बिहार में हो रहे 1,70,461 पदों के सापेक्ष बीपीएससी के द्वारा उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। 16 विषयों में टोटल लगभग 6,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जो कि उन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के कुल सीटों का 25.48% रिप्रेजेंट करता है। इन 16 विषयों के लिए जो कुल सीटें थी 23,873 पद थे, जिसके विरुद्ध 6,061 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, यानी कि 25%। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विषयवार हिंदी में 525 उत्तीर्ण हुए हैं, रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं 3221 थी। अंग्रेजी में देख सकते हैं 23 उत्तीर्ण हुए हैं और रिक्तियों की संख्या 35 थी। संस्कृत में देख सकते हैं 258 और रिक्तियों की संख्या 1289 थी। उर्दू में देख सकते हैं 145 और रिक्तियों की संख्या 1749 थी। बांग्ला में देख सकते हैं केवल एक अभ्यर्थी सफल हुआ है, जबकि रिक्तियों की संख्या 27 थी। इसी प्रकार से आप अन्य सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 25% अभी 16 विषय का रिजल्ट जारी हुआ है, बाकी के अभी 14 सब्जेक्ट बाकी हैं पीजीटी में। मान लीजिए कि बाकी के 14 सब्जेक्ट में जो पासिंग प्रतिशत है या फिर सफल होने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिशत है वो बढ़ करके ओवरऑल जो अभी 25% है वो मान लीजिए 30% हो जाता है, तो भी उच्च माध्यमिक में लगभग 70% सीटें खाली रहेंगी। ठीक है, टोटल जो उच्च माध्यमिक में पद है उसका 70% सीटें खाली चली जाएंगी, जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगी। उच्च माध्यमिक के कुल सीटों की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक के कुल 57,062 पद के लिए बीपीएससी ने परीक्षा ली थी। 57,000 पद हैं, 57,000 का 30% अगर आप निकाल दीजिए, मोटा मोटी मैं इसको ऑन एवरेज कर देता हूं 60,000। ठीक है, 57 को 60 मान लीजिए, तो 30% जो सफल होंगे उनकी संख्या निकाल करके अगर 70% जो पद खाली रह रहे हैं तो 7 छक 42 होता है, यानी लगभग 40-42 हज़ार पद जो है वो खाली चले जाएंगे उच्च माध्यमिक में, जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगे। आने वाली शिक्षक भर्ती में 70,000 पद हैं, तो 40,000 तो ये जोड़ लीजिए, तो मोटा मोटी 1,10,000 तो अभी ही पद हो गए। बाकी माध्यमिक के जो टोटल सीटें हैं उनमें भी आप देखेंगे कि बहुत भारी संख्या में पद खाली रहने वाले हैं, तो वहाँ से भी अगर पद खाली होते हैं तो वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। मतलब आने वाली शिक्षक भर्ती में मान लीजिए मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों की भर्ती के पद हो सकते हैं। और अभी प्राथमिक का भी रिजल्ट बाकी है जारी होना। अगर वहाँ से पद खाली होते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फाइट है वो अदर स्टेट की सीट को लेकर के है, जो 40% सीटें हैं ओपन सीटें, चाहे वो महिला की बात कर लीजिए या फिर पुरुष की बात कर लीजिए, उसी में सबसे ज़्यादा फाइट है। बिहार में डीएड की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, अदर स्टेट के जो डीएड कैंडिडेट हैं उन्हीं की वजह से कंपटीशन है। बिहार में डीएड की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ पर देखेंगे जो 60% सीट हैं जो कि रिजर्व हैं बिहार के कैंडिडेट्स के लिए डोमिसाइल के बेस पर, तो उन 60% सीटों में अगर पद खाली होते हैं तो वो भी कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, क्योंकि बिहार में डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत कम है बिहार में। तो उस हिसाब से देखेंगे जो 60% सीटें हैं अगर नहीं भरती हैं बिहार के कैंडिडेट से आरक्षण का लाभ लेते हुए, तो उस कंडीशन में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। जो 16 विषय के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, बाकी के 14 शेष विषयों के रिजल्ट की घोषणा आज होगी, और बाकी के जो 10 टीजीटी के विषय हैं उनके भी रिजल्ट की घोषणा आज होना प्रस्तावित है। आयोग ने और शिक्षा विभाग ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है इस शिक्षक भर्ती को लेकर के, लेकिन थोड़ी सी पारदर्शिता और आयोग के द्वारा बरतनी चाहिए, और जो मार्क्स उनके द्वारा शो नहीं किया जा रहा है निश्चित तौर पर वो शो किया जाना चाहिए कि एटलीस्ट कितने नंबर पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन किया जा रहा है, ताकि पता चले कि कितना जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको लोअर डाउन किया गया है। कुछ अभ्यर्थी ये भी दावा कर रहे हैं कि 34 नंबर उनका हिंदी में था, 33-34 नंबर, फिर भी उनका चयन हुआ है। तो ये सभी चीज़ें थोड़ी पारदर्शिता की होती हैं। निश्चित तौर पर आयोग और शिक्षा विभाग बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मार्क्स दिखा करके वो और ज़्यादा इसमें पारदर्शिता ला सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम थे और सीटों के सापेक्ष 15%, 20%, 25% रिजल्ट बन रहा है, तो यहाँ तो ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन जो प्राथमिक का पद है उसमें निश्चित तौर पर मार्क्स जरूर देना चाहिए आयोग को, क्योंकि वहाँ पर जो अदर स्टेट और अदर स्टेट के मेल और फीमेल की जो सीटें हैं उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और उसमें इन सभी को लेकर के अगर मार्क्स शो नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के मन में थोड़ा सा संदेह जरूर रहता है। तो इसको जरूर आयोग को ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट प्राथमिक का जब रिजल्ट जारी करे तो उसमें मार्क्स जरूर शो करे। आपको आपके आने वाले रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।